इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आसमान को चीरती हुई ये आग की लकीर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक की है। यह है 14,000 किलोमीटर की रेंज वाली न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम अमेरिका की LGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल यानी मिनटमैन 3 मिसाइल। 23 मैक की स्पीड वाली यह मिसाइल अमेरिका से लॉन्च होने के 20 मिनट के भीतर रूस की राजधानी मॉस्को और चीन की राजधानी बीजिंग तक पहुंच सकती है। थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल वॉरहेड W87 से लैस इस मिसाइल को सिटी किलर मिसाइल भी कहा जाता है। अमेरिका ने 5 नवंबर को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इस मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया है। वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च की गई यह मिसाइल 4,200 मील की दूरी पर तय की गई जगह मार्शल आइलैंड के पास यूएस आर्मी स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस कमांड्स रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट के पास जाकर गिरी। और वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस ने इसको लेकर ये जो टेस्ट हुआ इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा है। इस मिशन को नाम दिया गया था GT254 यानी कि ग्लोरी ट्रिप 254। वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर तैनात 377th टेस्ट एंड एवोल्यूशन ग्रुप कमांडर कर्नल डस्टिन हार्मन ने टेस्ट के बाद अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस परीक्षण ने हथियार प्रणाली की विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता और प्रतिरूपकता को प्रमाणित किया। AFGSC वायु सैनिकों की एक समर्पित टीम द्वारा किए गए इस व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से हम राष्ट्र की ICBM प्रणाली की अखंडता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हैं। इसी बेस पर तैनात 576 फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने कहा कि GT254 सिर्फ एक प्रक्षेपण नहीं है, ये ICBM प्रणाली की अपनी महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने की क्षमता की पुष्टि और सत्यापन के लिए एक व्यापक मूल्यांकन है। परीक्षण के दौरान एकत्र किया गया डेटा ICBM हथियार प्रणाली की निरंतर विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने में अमूल्य है। तो अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक ICBM मिनटमैन 3 का यह टेस्ट उनके हर पैमाने पर खरा उतरा है। हालांकि इस टेस्ट में जो मिसाइल थी वो बिना वॉरहेड के लॉन्च की गई थी, लेकिन ये टेस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और यहां तक कि पाकिस्तान पर चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट करने के आरोप लगाते हुए कहा था कि अमेरिका भी अब ऐसे टेस्ट करने की शुरुआत करेगा। तो क्या रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइलों की एक नई रेस जो है वो शुरू हो गई? क्या कोल्ड वॉर वाला दौर फिर से शुरू हो चुका है? 3 साल से ज्यादा चल रहे रूस यूक्रेन वॉर और उसमें अमेरिका और नाटो अलायंस का यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट करना हालात को कोल्ड वॉर की सिचुएशन से आगे लेकर चला गया है। अमेरिका और रूस के बीच शांति के लिए किए गए समझौते खत्म हो चुके हैं, कई समझौते खत्म हो चुके हैं और ताबड़तोड़ मिसाइल्स और बहुत डेडली वेपन्स यानी कि खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है। रूस ने हाल ही में न्यूक्लियर आर्म्ड ब्यूरेस्निक मिसाइल का टेस्ट किया था। यह क्रूज मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। रूस पर स्क्रू ड्राइवर मिसाइल को भी यूक्रेन पर फायर करने के आरोप लग चुके हैं। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। पुतिन कई बार ये साफ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका या नाटो फोर्सेस इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधे इन्वॉल्व होती हैं तो फिर वो न्यूक्लियर अटैक से भी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका के लिए भी खतरे वाली बात है, क्योंकि जंग अभी तो रुकती हुई नजर नहीं आ रही और नाटो के साथ साथ अमेरिका खुद भी इस जंग को फ्यूल करने में लगा हुआ है। तो यही वजह है कि उसने खुद भी रूस तक मार करने वाली अपने 70 के दशक की ICBM मिनटमैन 3 को टेस्ट किया है। अब आपको इस मिसाइल के बारे में और भी जानकारी दे देता हूं। तो LGM-30G मिनटमैन 3 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाती है।
इस मिसाइल की लंबाई जो है वो 18.2 मीटर्स की है और जो इसका डायमीटर है वो 1.85 मीटर है। मिसाइल का लॉन्च वेट 34,467 किलो है, यानी ये एक बड़ी और भारी भरकम मिसाइल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की जो फ्लाइट सीलिंग है वो 1120 किलोमीटर है। इसमें इनर्शियल NS-50 गाइडेंस सिस्टम लगा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 14,000 किलोमीटर की है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 23 मैक है। 3 स्टेज प्रोपल्शन वाली ये मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसमें 3 वॉरहेड लगते हैं जो अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो 23 मैक की स्पीड और 14,000 किलोमीटर की रेंज और 3 वॉरहेड्स, इस मिसाइल को अमेरिका से रूस और चीन पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। वैसे पहली बार 1970 में सर्विस में शामिल की जाने वाली इस मिसाइल के टेस्ट और कैपेबिलिटी को लेकर सवाल उठते रहे, लगातार उठते रहे। नवंबर 2023 में भी अमेरिका ने इस मिसाइल का एक टेस्ट किया था, लेकिन इसे रास्ते में ही उड़ा दिया गया था क्योंकि इसके टेस्ट में ग्लिच आ गया था। और यह मिसाइल बहुत ज्यादा महंगी भी है, इसे मेंटेन करना बहुत, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत महंगी है। वैसे इसके एक यूनिट की कॉस्ट $70 लाख है। अमेरिका के पास अभी 400 मिनटमैन 3 मिसाइल्स हैं। तो भले ही अमेरिका 70 के दशक के इस मिसाइल के रिप्लेसमेंट पर भी काम कर रहा है, लेकिन 55 साल बाद भी इस मिसाइल को टक्कर देना आसान नहीं है। इसलिए आज भी अमेरिका इस मिसाइल पर भरोसा जता रहा है। तो दोस्तों, मिनटमैन के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने इससे कुछ नया सीखा? कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।